सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी शुरू करें। वेस्ट होलो का कस्बा इन जगहों में से एक था जो वक्त से अछूता दिखाई देता था। एक वसीया धुंध से ढके जंगल के किनारे आबाद वहाँ के लोग सादा पुरसकून जिंदगी बसर करते थे। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए अजीब व गरीब अफवाहें फैलने लगीं। जंगल में छिपी हुई किसी चीज़ की सरगोशियाँ, ऐसी चीज़ जो रात के मखसूस औकात में ही नजर आती थी। गायब होने वाला वक्त, उन्होंने उसे कहा। असाबेल शहर की एक मुतजस्सिस और पराज़म सहाफ़ी मौसम ख़ज़ां की एक करकरा शाम वेस्ट होलो पहुंची, जो इन अजीब व गरीब कहानियों के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाने के लिए बेचैन थी। इसकी तफवीज़ आसान थी, कस्बे की तारीख और मकामी लोक दास्तानों के बारे में एक खुसूसियत लिखी। लेकिन जैसे ही वो पहुंची, वो महसूस कर सकती थी कि कहानी में उससे कहीं ज्यादा है जो कोई बताना चाहता था। शहर को खाली सा महसूस हुआ, जैसे हुआ अपनी सांसें रोक रही थी। सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी और शहर के लोग हुए आंखों से मिलने से ग्रेज करते हुए और धीमे लहजे में बात करते हुए बेसाख्ता अजलत के साथ हरकत करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये बूढ़ा आदमी था जो मकामी सिराय को चलाता था, जिसने उसकी तोजा हासिल की। इसका नाम मिस्टर एल्डन था और वो वेस्ट होलो में उस वक्त तक रहे थे जब तक किसी को याद हो। जब इजाबेल ने उससे गायब होने के वक्त के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उतर गया और उसने जल्दी से उसे अंदर ले जाया, आसपास के किसी की नजरों से दूर। बोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसे ढूंढने मत जाओ मिस, कुछ चीजें अकेले छोड़ देना बेहतर है, इसने खबरदार किया। इसकी आवाज बेमुश्किल सरगोशी थी। गायब होने का वक्त है, हकीकी है, लेकिन आप उसके पीछे की हकीकत नहीं जानना चाहते। ये खतरनाक है। अजाबील अपनी खफिया वार्निंग से बेखौफ वेस्ट होलो में ठहरी, इसरार की तह तक पहुंचने के लिए प्राज़म। उसने अपने दिन पुराने रिकॉर्डों की तहकीक करने, मकामी लोगों से बात करने और मालूमात के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने में गुजारे। लेकिन गायब होने वाले वक्त में गहराई तक खोदने की हर कोशिश को मुजाहमत का सामना करना पड़ा। एक शाम जब शहर पर शाम ढल रही थी, इजाबेल जंगल के किनारे की तरफ चल दी। उसने उन लोगों की कहानियां सुनी थीं जो गायब होने के वक्त जंगल के बहुत करीब जा चुके थे और कभी वापस नहीं आए थे। लेकिन वो डर रही नहीं थी। वो एक सहाफ़ी थी और सच्चाई ही उसकी परवाह थी। हवा अपने साथ एक परेशान किन ठंड लेकर चली गई। जैसे ही अजाबिल जंगल के किनारे पर पहुंची, सूरज उफ़ुक़ के नीचे डूब गया और आसमान अर्गवानी रंग का खौफनाक साया बन गया। गायब होने का वक्त आन पहुंचा था। उसे एक अजीब सी खींचातानी महसूस हुई, जैसे जंगल से कोई नादीदा चीज उसे पुकार रही हो। उसके हर कदम के साथ धुंध घनी होती गई, कफन की तरह उसकी गर्द लिपटी। कस्बे की आवाजें मद्धम पड़ गईं, उसकी जगह एक गैर फितरी खामोशी ने ले ली। हवा का झोंका नहीं था, पत्तों की सरसराहट नहीं थी, जमीन पर सिर्फ उसके जूते की नर्म कर्च। और फिर उसने उसे देखा, दरख्त की लकीर से बिल्कुल परे खड़ी एक शख्सियत, एक आदमी, लंबा और सियाह, एक ऐसा चेहरा जिससे लगता था कि वो तौजा के अंदर और बाहर मुंतकिल होता। उसकी आंखें उस पर जम गईं और अजाबेल जम गई। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा। करीब आओ, शख्सियत ने सरगोशी की। उसकी आवाज में वादे और धमकी का इम्तिजाज था। हर जबल्लत के उसे दौड़ने के लिए कहने के बावजूद इजाबेल एक नाकाबिल मुज़ाहमत क़ुव्वत से खींचती हुई आगे बढ़ी। वो जितना करीब आती गई, इसके इर्द गिर्द की दुनिया इतनी ही मस्क होने लगी। धुंध गहरी होती गई, दरख्त गैर फितरी तौर पर मर गए और आदमी की खुसूसियात और भी धुंधली और गैर वाज़े हो गई। जैसे ही वो उसके बाजू को छूने के लिए आगे बढ़ी, उसके आसपास की हर चीज़ मनजमद हो गई। दुनिया खामोश हो गई, धुंध छुट गई, जंगल को अपनी तमाम मड़ी हुई खौफनाक शान में जाहिर करता है। आदमी मुस्कुराया, उसका चेहरा अब साफ और खौफनाक हद तक मानूस है। इसाबेल ने हानिपते ही उसे एहसास दिलाया, ये वही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई रदामल जाहिर करती, वो शक्ल धुंध में गायब हो गई और सिर्फ आधी रात को कलाक टावर की घंटी की आवाज़ ही रह गई। गायब होने का वक्त ख़त्म हो चुका था। अगली सुबह इसाबेल की लाश जंगल के मुज़ाफ़ात में मिली। हमेशा के लिए हम आंखें सदमे से खुल गई। कस्बे के लोग खामोश लहजे में बोले। कुछ का दावी था कि वो बहुत दूर भटक गई थी, दूसरों का ख्याल था कि वो गायब होने वाली घड़ी का एक और शिकार बन गई है। लेकिन हकीकत उससे कहीं ज़्यादा तारीख थी जो किसी को मालूम नहीं थी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, वेस्ट होलो का कस्बा हमेशा की तरह है, खामोश रहा और गायब होने वाले वक्त का अफसाना जिंदा रहा। लेकिन एक चीज़ थी जो बदल गई। शहर से एक नया सहाफ़ी शहर पहुंचा जो सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए बेचैन था। और जैसे ही इस शाम का सूरज ग़ुरूब हुआ, धुंध एक बार फिर छटने लगी।